जब कभी थक जाओ तो रेस्ट कर लो। जब कोई गलती हो जाए तो उससे सबक लो। जब बहुत दुखी हो तो जी भर के रो लो। जब कभी हारा हुआ महसूस करो तो कुछ देर अकेले बैठो और भगवान से बात करो। लेकिन रुको मत, चलते रहो। जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये चल रही है मेरे विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, और फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब जो मैंने इनकी वीडियोस छोटी मोटी मैं बनाती हूँ, उन्हें बच्चों को लगता है कि मैं उन पर गाना वगैरह लगा के मतलब रील्स बना दूँ। तो मैं ना स्कूल से घर वापस आई और मैंने फिर खाना वगैरह नहीं खाया। बेडरूम में एसी चलता होता है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आराम से रिलैक्स करके पहले रील बना दूँगी। और ये दोनों मेरे आसपास लेटी हुई देख रही थी कि मैंने मतलब क्या शूट किया है। लेकिन इतने मेरा काम निपटा आधे घंटे में। ये लाइब्रेरी की बुक पढ़ रही थी आरोही, और दोनों ही इधर उधर सो गई। अब मेरा आने वाला था एक पार्सल, मुझे पता था, तो इसलिए मैं नहीं सोई। और लगभग 2:30 का टाइम हो रहा था, तो मेरा ये था कि पहले वो पार्सल आ जाए, उसके बाद ही मैं अपना लेटूंगी। तो यहाँ पर ये आ गया है, मैंने चढ़ा दी है चाय। 3:30 के करीब टाइम हो रहा है अब। और अब मैं जो हूँ इसके डिब्बे आए हैं। मैंने किचन का ही सामान इस बार सारा ऑर्डर किया है। 1-2 आइटम अलग है, वो आपके साथ मैंने कैप्री शेयर करी दी थी। एक ज्वेलरी पीस है बस, तो वो मैं सारा जो है इकट्ठा आपके साथ शेयर करूँगी। सारे डिब्बे रखे हुए हैं। तो ये वाले डिब्बे मैंने मंगाए हैं, ये प्लास्टिक में हैं, बाकी कांच में है सारा सामान। तो ये वाले जो है अब मैं मतलब सेल में ना गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इनके कुरियर बॉय तक कहते हैं। तो एक एक डिब्बा जो है वो निकाल के सारा चेक कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्योंकि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है। तो अगर मुझे कुछ वापस करना होगा या लगेगा कि कोई 2 चीज़ ऐसी हैं जो एक ही काम आ रही हैं, तो मैं उनमें से एक आध फिर रिटर्न कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने जो है शूट के लिए भी और वैसे भी अभी कोई भी सामान किचन में सेट नहीं किया है। एक एक सामान जो है वो मैं देख के प्रॉपर्ली चेक करके वापस यहीं पर जीने के किनारे मैंने बॉक्सेस जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये मैंने सारे के सारे 6 चेक कर लिए हैं, बढ़िया आए हैं। ये तो खैर इन शॉर्ट तो मैं बता ही दूँ आपको। अभी फ़िलहाल अगली सेल 19-20 में है, तो आपको तब तक लिंक मिल जाएगा। अब इसको मैंने रख दिया और इतने मैंने ये चेक किया, मेरी चाय अच्छे से पक गई है इतनी देर में। अब चाय छान ली है मैंने। अब चाय ले जा रही हूँ पीने के लिए, लेकिन इसे पीने से पहले बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि लगभग 4 बज जाएंगे। तो फिर अगर आप सोती रहीं तो फिर इनका खेलने का टाइम मिस हो जाएगा, होमवर्क नहीं हो पाएगा, तब तक फिर होमवर्क में ही रह जाएंगी। और उसके बाद फिर ये रात में भी इनको नींद आने में दिक्कत होगी। तो मैंने इन्हें खींचतान करके उठा दिया और अब थोड़ा सा इनका मूड अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर की नींद लेने के बाद बच्चा बजाय एनर्जेटिक होने के ना उल्टा अजीब सा सुस्त सा हो जाता है। तो ये पढ़ लें पूरी एनर्जी के साथ, इसके लिए इनका थोड़ा सा मूड सही कर रही हूँ। उसके बाद फिर इन्हें पढ़ने बैठाऊँगी। कम से कम 1-1.25 घंटा लगेगा इन्हें अपना होमवर्क करने में। अब 6 बजने में 10 मिनट हुए हैं। काम इनका पढ़ाई का निपट गया जो आज का था। और जी इन्होंने नाश्ते में जो है, अब मेरे दर्द ज़्यादा हो रहा है तो स्नैक्स में मेरा कुछ बनाने का अभी हिसाब किताब बैठ नहीं रहा, तेज़ ही दर्द था। तो इन्होंने मतलब नमकीन आलू भुजिया में ये मीठी सौंठ डाल के खाती हैं शौक़ से, आज वो ऑप्ट कर लिया। अब मैं एक चक्कर ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि आज की जो भी मुझे काम निपटाने थे ना, मेन ये है कि देखो स्नैक्स में रोज़ डिश बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ हल्के स्नैक्स भी रहते हैं कि किसी दिन बन और मक्खन खा लिया या नमकीन बिस्किट खा लिए, उन्हीं में से एक दिन ये आज है। और आज जो है यहाँ पर प्लांट्स में नीचे तो मैंने दोनों में हाथ लगा दिया है फ़िलहाल, पिछले हफ्ते से लेके अब तक काफ़ी। अब जो मुझे रह गई है करने के लिए वो सबसे ऊपर वाली छत है। कोई पूछ रहा था कि ये वुडन वाली से जो जीना जाता है वो किधर जा रहा है सीढ़ियाँ, तो ये सबसे ऊपर की छत है हमारी, और यहाँ से गली इस तरीके की हमारी नज़र आती है। तो यहाँ पर ना हमने मधुमालती का पौधा लगाया हुआ था, जो मेरे लास्ट ईयर के वीडियो होंगे उसमें आपको दिखेगा भी एक आध जगह। लेकिन पीछे कुछ लापरवाही मेरी रही और कुछ ये, तो काफ़ी हद तक जो इसकी पुरानी डंडियाँ थी वो बिल्कुल सूख गई। और अब बरसात के मौसम में इसमें इतनी तेज़ी से ग्रो बैग में जो खरपतवार उगी है, उसकी वजह से मतलब मुझे जब मैं मतलब हम लोग जाते थे ना स्कूल के लिए, गाड़ी बैक होती थी, तो मेरी निगाह इन सूखी डंडियों पे ही रहती थी रोज़, कि ये मतलब बुरी लग रही हैं। नीचे से देखने में हरा पार्ट कम नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सूखा कोई झाड़ वहाँ पर खड़ा हुआ है
और एक अजीब सी नेगेटिविटी मुझे लगती थी, लेकिन डेली ही मैं सोच रही थी कि जाऊंगी। तो पहले मैंने नीचे वाले सारे पौधे ठीक किए एक बार ढंग से, और आज इसका नंबर था। तो इतना दर्द होने के बाद भी मैं आ गई कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नीचे भी आराम तो मिलना नहीं। तो मैंने इसकी सारी खरपतवार अलग करी। इतने ना देखो हवाई जहाज इसमें दिखा आसमान में, तो बच्चे जो हैं ये कूदने लगे और मुझे याद आ गया अपना बचपन। सच में कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, ऐसा लग रहा था मैं और मेरी बहन कूद रहे हैं। अब यहाँ सफाई में देखो मधुमालती हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा, और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मेरे गले का दर्द एक तरफ, लेकिन इसकी सफाई करने का सुकून एक तरफ। अब ये बच्चों की साइकिलें हैं, ये पहले छत पे यहीं पर इनको सिखाई थी चलानी, लेकिन ये बीच बीच में इनके पार्ट्स वगैरह मतलब टूट टाट गए थे। चलाने लायक होती तो किसी और को डोनेट कर देते। अब ये रखी हुई हैं तो कबाड़ी को जाएंगी। इनको एक किनारे रखा, और उसके बाद जो मेन काम बचा है वो है इस वाइट वाली दीवार के किनारे किनारे की सफाई। तो देखने में छत जो है वो क्लीन लगती है जब हम आते हैं, लेकिन वो हवा से कूड़ा जो है वो सारा इसी दीवार के किनारे जमा हो जाता है, लेयरिंग होती रहती है वहीं पर। तो मेन जो है वो इसी कोने की और दीवार की सफाई होनी है। डस्टपैन साथ में रखा हुआ है कि जितना होता रहेगा उतना कूड़ा मैं समेटती रहूँगी, क्योंकि पूरे छत की सफाई करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। जो मेन काम है वो निपट गया, इसकी सफाई। अब यहाँ पर देखो ये वाली करते करते पूरी दीवार के किनारे किनारे जो मेन काम था वो मेरा निपट गया। और सूखी लकड़ियाँ मैंने कोने में जमा रखी हैं, इन केस इनमें से मतलब 2-3 काफ़ी मजबूत हैं, तो अगर मधुमालती में सपोर्ट के लिए ज़रूरत होगी या किसी और प्लांट में, तो ये लकड़ी जो है इनमें से 1-2 जो है वो काम आ जाएंगी। बाकी मैं कैरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन इससे पहले मैं सोचूँ कि इसे कैसे ले जाना है। ये देखो सामने आ गए वानर राज, और इतने खूंखार बंदर हैं यहाँ पर, और हमारे स्कूल में भी। तो बंदरों का आतंक मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ही ज़्यादा है। अब इनको देख के मैंने फटाफट ट्राइपॉड और अपनी झाड़ू वगैरह उठाई, कूड़े की पन्नी उठाई और मैं आ गई। तो ये फ़ायदा हुआ, हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा कूड़ा जितना होता जा रहा था भरने का, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाता, कूड़ा रहता भी और मैं भर नहीं पाती। कल सारा कूड़ा दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाता और फिर मुझे दोबारा उसे समेट के भरना पड़ता। तो जी ये काम निपटा। नीचे के पौधों में पानी नहीं डल पाया, लेकिन मिट्टी गीली है और कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं नीचे आई तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो लाए थे सब्ज़ी। मैंने सबसे पहले आलू जो हैं वो टोकरी में रखे, और उसके बाद निकाल के रख दी हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। तो इनको मैं बाद में सॉर्ट करूँगी, और उससे पहले मैं करूँगी शाम की अपना दीपक जलाना है वो। तो ये काम हो जाएगा पूजा का, तो उसके बाद फिर देखती हूँ, क्योंकि ऊपर की सफाई जितनी भी हुई है, कहने को आधी छत ही साफ़ हो पाई थी, पूरी हुई भी नहीं, लेकिन जो मेन था गंदगी वो काम निपटा लिया। तो अब जो है कमर और थकान और गला अब सब मिला के इतना हो गया है कि अब इनमें से कुछ भी बनाने का, आलू गोभी या भेलिया भी मन नहीं हो रहा। कुछ लग रहा है आसान सा बन जाए। और एक अर्जेंट काम एक और पड़ा हुआ था मलाई का, तो ये मैंने निकाल ली। जिस बाउल में मैं रखती हूँ वो भर चुकी है। और दूसरी आफत ये है कि कल संडे में मुझे स्कूल जाना है, तो ये मैं संडे में करती, लेकिन कल का भी दिन बिजी रहने वाला है, तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैंने खाने में जो है लाल वाली मसूर की दाल बनाई, जो प्याज से सीधे छुक जाती है, एक ही सीटी में हो जाती है। आटा गूँथ के फटाफट सेक ली रोटी। इसके बाद खाएंगे खाना, तो साथ में टीवी चल रहा है, और आज हमने मूवी लगाई है किंग अंकल, तो मैं भी बैठ के खाने के साथ टीवी देखूंगी। उसके बाद फिर मलाई निकालूंगी। अब खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह पहुंच गए सिंक में, बर्तन बाद में धोऊंगी। अभी मैं मूवी जो है, जितनी भी बच्चे देखेंगे, जितने बजे तक इन्हें जगना है, तब तक मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि मूवी मुझे भी पसंद है। कभी हमने अपने टाइम पे देखी थी जब छोटे थे, अच्छी लग रही है अब देखने में दोबारा किंग अंकल। और इतने में ये मलाई जो है ये मेरी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैंने टीवी कर दिया था बंद। मूवी कंप्लीट नहीं हुई है, वो नेक्स्ट डे होगी। एक मूवी लगभग हमारी 3 दिन में जाके पूरी होती है, अगर पुरानी वाली देख रहे हैं तो। नई वाली 2 दिन में हो जाती है पूरी। ये है कि सोने का टाइम फिक्स है, तो जब बंद होना होता है सीधा बीच में टीवी बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को सुला दिया, और अब ये सोएंगी। मेरा काम है अब किचन क्लीनिंग का, तो यहाँ पर मुझे धोने हैं बर्तन और स्लैब साफ़ करनी है। ये 2 काम हैं। बाकी काम मैंने चलते फिरते टीवी के दौरान जो है कर दिया था। जैसे सब्ज़ी फ्रिज में रखनी थी वो रख दी, मिर्च के डंठल वगैरह तोड़ के रखने थे वो सब मैंने रख दिए थे बीच में आके।
तो अब यहाँ पर जो है बर्तन सुबह से वाले ही हैं, सारे ही हैं अभी तक के जितने भी थे। मैंने शाम को बर्तन नहीं धोए क्योंकि इनको पढ़ा लूँ या रेस्ट कर लूँ या वो कर लूँ, तो सारी चीज़ों में जब एक चीज़ छोड़नी होती है तो फिर मैं हमेशा बर्तन ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रात को मैं इकट्ठे कर लूँगी। अब बात करते हैं थोड़े से सवाल जवाबों की। कई लोग मतलब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कि मैं जो हूँ डिश वॉशर ले लूँ। तो दोस्तों, मेरी किचन बहुत छोटी है, दिमाग लगाया था लेकिन हो नहीं पा रहा। एक ही जगह है जहाँ ये सिंक के नीचे के कैबिनेट है, मे भी पॉसिबल अगर हो सकता है वहाँ पर तो किसी प्रोफेशनल से पूछ के देखूँगी। यहाँ पर अगर लग पाया तो लग पाया, वरना मेरी किचन में डिश वॉशर की जगह नहीं है। ये तो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि डिश वॉशर अगर हो जाएगा तो लगा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डिश वॉशर मैं कहीं और रखूँ और बर्तन यहाँ हो, उससे अच्छा तो ये है कि मैं 20 मिनट लगा के साबुन भी खुद ही लगा लूँ और धो भी खुद ही लूँ। क्योंकि मैंने पिछले वाले व्लॉग में इसीलिए टाइम टू टाइम देखा था कि एग्जैक्ट लगता कितना है। तो 10 मिनट 15 मिनट उस काम में लगते हैं जो झूठन हटा के पानी से निकालना होता है, वो काम आपको करना पड़ेगा उसमें भी। तो ये दिक्कत है, इसलिए मैं डिश वॉशर नहीं ले रही। और अब जो है किचन साफ़ हो गई है बिल्कुल। तो सुबह के कपड़े वगैरह जो है मैंने वही फिर बिना आयरन वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था और उसको मैंने निकाल के अलमारी में टांग दिया। अब किचन साफ़ होते ही आज मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, दैट्स वाई आपको वीडियो नहीं मिली टाइम पे। और दूसरी चीज़, एडिटिंग लायक आवाज़ ही नहीं थी। अब तो फिर भी निकल रही है, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता। अगर अच्छा लगा हो, छोटा सा है लेकिन जो भी है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।